हमारी मेहनत कशी के जलवे है चारों जानिब, हवा है ताज़ा ज़मीं है हमसे जमीलो जाज़ब, हमारे बाजू है हुस्न की ती बढ़ाने वाले, हमारी मेहनत से रहे हैं ज़माने वाले, जहाँ में हम थे ज़मीं को सोना बनाने वाले। फर्स्ट फार्मर्स कन्वेंशन जी बल्तिस्तान के वासियों की सबसे खूबसूरती यही है, ये बड़े ऑर्गेनाइज्ड और आगे बढ़ने की जुस्तजू इस कौम में है, अहले बल्तिस्तान के लोगों में। ये फर्स्ट एवर कन्वेंशन मेरी जो सर्विस में या कैरियर में मैंने अपनी ज़िंदगी में विटनेस किया, जो हमारे रीजनल फार्मर्स कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने बनाया है, उन तमाम विलेज एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के ऊपर जो ETI ने बल्तिस्तान डिवीज़न में बनाया है। इस कन्वेंशन में सबसे बड़ी बात ये थी कि जो इसके पार्टिसिपेंट्स थे, स्पेशली स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव, आगा खान रूरल सपोर्ट प्रोग्राम, एग्रीकल्चर सपोर्ट फंड, ये तमाम वो इदारे हैं जो, और स्पेशली जो फार्मर्स एसोसिएशन पाकिस्तान के सदर और अपनी पूरी काबीना के साथ यहाँ आए हुए हैं। इस तरह के फोरम्स में जब हम एक दूसरे के साथ बैठते हैं तो हमें एक दूसरे से सीखने का बड़ा मौका मिलता है, और उसके बाद जो इश्यूज होते हैं वो आइडेंटिफाई होते हैं और उनको सॉल्व करने के लिए एक पूरी कोशिश की जाती है। यहाँ ये कहना मेरे ख्याल में बईद अज़ क़यास नहीं होगा कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने स्पेशली गिलगित बल्तिस्तान के लिए सुमाल एग्रीकल्चर लोन का एक प्रोग्राम शुरू किया हुआ है, और उनकी टीम बाकायदा इस प्रोग्राम को यहाँ इन्फोर्स और इम्प्लीमेंट कराने के लिए भी यहाँ आई है। तो मेरी तमाम फार्मर से यही गुजारिश है, जो मेरे किसान भाई हैं, कि वो इस प्रोग्राम से, इस फैसिलिटी से अपनी जो है ना इसका फ़ायदा ज़रूर ले। सफ़र है जो कि ETI का इदारा बनने के बाद गिलगित बल्तिस्तान में जिसका आगाज़ किया गया था, उस सफ़र में शामिल ये था कि एक तो आपने ज़राअत के लिए ज़मीन आबाद करनी है, दूसरा उसके लिए लोगों को ऑर्गेनाइज़ करना है एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में, क्योंकि ज़राअत के लिए पूरी एक वैल्यू चेन इसके साथ शामिल है, जिसमें उसके इनपुट्स भी शामिल हैं जो ज़राअत के लिए हैं, और अपनी प्रोडक्ट को आपने बाकायदा मार्केट कैसे करना है, फाइनेंसिंग कैसे करनी है, उन तमाम चीज़ों में फार्मर्स को, स्मॉल फार्मर्स को मदद मुहैया करने के लिए ये एक कॉन्सेप्ट था जो कि 4 से 5 साल पहले गिलगित बल्तिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाया गया विलेज एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का। अभी उन 4-5 सालों में ये एग्रीकल्चर सोसाइटीज़ परवान चढ़ी हैं, और उसका नतीजा आपको आज के कन्वेंशन में नज़र आ रहा है। पार्टिसिपेंट्स के शक्ल में भी अब माशाल्लाह से हमारे बहुत ज़्यादा एक नंबर है जो कि फ़ीमेल फार्मर्स का है, जो कि एक्टिवली इस वक्त फार्मिंग कर रही हैं। गिलगित बल्तिस्तान में पिछले 3 से 4 सालों में मुख्तलिफ़ तरह की प्रोडक्ट्स का भी इजाफा हुआ है जो कि एग्रीकल्चर रिलेटेड हैं। हमारे वो चीज़ें जो पहले वेस्टेज का शिकार हो रही थी, अब उनकी इकनॉमिक वैल्यू बढ़ती जा रही है। हैविंग सेड दैट, अभी इसके बावजूद कुछ इश्यूज़ ऐसे इश्यूज़ इनके मज़ीद रहते हैं जिनमें सीधा अभी लोनिंग के इश्यूज़ हैं। लोनिंग में अभी स्टेट बैंक हमारे साथ भी काम कर रहा है। स्टेट बैंक के ताउन से इंशाल्लाह आने वाले चंद महीनों के अंदर गिलगित बल्तिस्तान और खुसूसन बल्तिस्तान में फार्मर्स को लोन के लिए मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो जाएंगी, और इसके साथ साथ इनकी वैल्यू चेन में इजाफे, इनके लिए मार्केटिंग के लिए मौके फराहम करना, वो तमाम चीज़ें शामिल हैं, और उसके लिए बाकायदा एक प्रोग्राम वक्तन हम करते रहते हैं। और अभी भी ये सेशन 2 से 3 दिन चलता रहेगा, जिसमें फोकस ग्रुप डिस्कशंस की जाएंगी स्टेट बैंक की, ETI की, GBRSP की और फार्मर्स की, जितने भी रेलिवेंट स्टेक होल्डर्स हैं, कि वो किस तरह से फार्मर्स को कौन सा इदारा क्या चीज़ प्रोवाइड कर सकता है। तो इस तरह जितने गैप्स आइडेंटिफाई करते जाएंगे, उन्हें गवर्नमेंट की मदद से हम क्लब करने की कोशिश करेंगे ताकि ज़राअत की प्रोडक्टिविटी इन्हांस की जा सके। इवेंट का मेन जो मकसद था हमारे फार्मर्स की जो इश्यूज़ थे वो हाई ऑफिशियल तक पहुंचाना, और हमारी जो सोसाइटीज़ है इनकी कारकर्दगी को उजागर करना था, जिसके लिए हमने यहाँ पे अवार्ड्स भी रखे थे ताकि उनकी हौसला अफजाई किया जा सके। और यूनाइटेड नेशन ने इस साल को 2025 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स डिक्लेयर किया हुआ था, तो उसके भी सेलिब्रेशन हमारा जो ना इस इवेंट का मकसद था। क्लाइमेट रिजिलिएंट एग्रीकल्चर, इस हवाले से हमारे एक्सपर्ट ने भी बात की, और सबसे ज़्यादा जो क्लाइमेट का जो ना इफ़ेक्ट हमारा GB और स्पेशली स्कर्दू और बल्तिस्तान हो रहे हैं, तो इस हवाले से हमारे जो फार्मर्स हैं उनको अवेयरनेस सेशन
بھی اس جو ہے نا ایونٹ کا ہمارا جو مین مقصد مقاصد میں آج ہم موجود ہیں یہاں پہ فرسٹ فارمر کنونشن میں. جیسے کہ اب ہم سب کو علم ہے کہ ایگریکلچر جو ہے ہمارے یہاں کا بیسک لیولیہوڈ کا سورس ہے, اور ایگریکلچر نہ صرف یہاں کی غذائی ضرورت کو پورا کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایگری پروڈکٹ مارکیٹیبل بھی ہے, اور وہاں سے اکنامک جنریشن ایکٹیویٹیز کا بھی بہت زیادہ پوٹینشیل ہے. تو آج RFO بلتستان اور ولیج ایگریکلچر کوآپریٹو سوسائٹیز نے آج یہ امپورٹنٹ سیشن رکھا تھا جس میں تمام اسٹیک ہولڈرز نے پارٹیسپیٹ کی اور ایک ہیلدی ڈیبیٹ کی کہ ہم کس طرح گلگت بلتستان کو ایک فوڈ سسٹینیبلٹی کی طرف لے کے جائیں اور ایگری بزنس اور ایکو ٹورزم کے لنک کر کے یہاں ریوری جنریشن کے موقع پیدا کیا جائے. اور ایک بہت زیادہ ہیلدی ڈیبیٹ یہاں ہوئی, ہر طبقہ کے اسٹیک ہولڈر یہاں آئے اور سب نے مل کے اس چیز کا عہد کیا کہ ہم مل کے ہمارے اپنی غذائی ضرورت کو اور سیلف سسٹینیبلٹی طرف لے کے جانے کے لیے اور مارکیٹ اورینٹڈ پروڈکٹ کر کے اکنامک ریولوشن کے لیے مل کے کام کریں گے. ریجنل فارمر آرگنائزیشن بلتستان کی طرف سے پہلا کسان کنونشن کامیاب ہونے پر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں, اور پورے ریجنل فارمر آرگنائزیشن کے ٹیم, صدر اعجاز صاحب اور مختلف ادارے جن لوگوں نے ہمیں اس ایونٹ کو کامیاب کرنے میں جو ہے اپنا جن کا تعاون ہمیں حاصل رہا تھا, ان اداروں کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. ساتھ میں سب سے زیادہ شکریہ ان شخصیات کا جن لوگوں نے اپنی مصروفیات سے وقت نکالے, سیاسی, سماجی اور سوشل میڈیا, پرنٹنگ میڈیا کے تمام برادران کا, ڈیجیٹل میڈیا, الیکٹرانک میڈیا, پرنٹنگ میڈیا اور تمام کسان خواتین حضرات کا شکریہ کہ آپ لوگوں نے پہلا کسانوں کی طرف سے کیے جانے والے اس کنونشن میں بھرپور شرکت کی. بہت ہی نایاب لوگ ہیں ہم, کسان ہیں ہم, مشقتوں کی زمین کا آسمان ہے ہم, ہمارے ہیں مقروض قرضے دلانے والے, محنت سے پل رہے ہیں زمانے والے, جہاں میں ہم ہیں زمین کو سونا بنانے والے, ہماری محنت سے پل رہے ہیں زمانے والے. بہت ہی زیادہ بنا رہے ہیں, بہت ہی کم سے سجی ہوئی ہے. میں یہ بولوں کہ جی ہم نے اس کو پک کیا اور یہاں